दोस्तों, बजरंग दल वालों ने तो आफत मचा कर रख दी है। मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। दोस्तों, जोशी मठ यानी कि उत्तराखंड से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे को एक निजी घर में कुरान पढ़ते रोका गया और इसे रोकने वाले बजरंग दल वाले हैं। क्या बजरंग दल वालों से इजाज़त लेकर मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़ेगा? दोस्तों, बजरंग दल एक मकान से आती आवाज़ को सुनकर घुस पड़े और वहां पर पढ़ा रहे मौलवी और एक बच्चे को पकड़ लिया और तमाम सवाल करने लगे। प्रशासन से इस घर में बुलडोज़र चलाने की बात करने लगे। पढ़ाने वाले टीचर और पढ़ने वाले बच्चे के माँ बाप पर भी कानूनी कार्रवाई का हवाला देने लगे। दोस्तों, ये वो बजरंग दल है जो मुसलमानों के घर में घुसकर उनका बाथरूम, उनका किचन, उनका घर और उनके कपड़े गिनता है, देखता है कि आखिर उनके घर की हांडी में क्या पक रहा है। इन आतंकवादियों ने देश का माहौल खराब कर रखा है। दोस्तों, आखिर कब तक मुसलमान इस बेचैनी को, इस अपमान को सहता रहेगा, अपने ऊपर होने वाले जुल्म को सहता रहेगा? क्या इस देश में संविधान, पुलिस, शासन, कानून नाम की कोई चीज़ है, या फिर जैसे ही मुसलमान का नाम आता है वहाँ पर ताले लग जाते हैं? जब इन लोगों को ही सब करना है, कानून का हाथ में ले लेना है, तो फिर ताले लगा दीजिए थाने पर, कोर्टों में। जज साहब को हटाकर बजरंग दल वालों को बैठा दीजिए, पुलिस वालों को हटाकर बजरंग दल वालों को कर दीजिए। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 25 आर्टिकल कहता है कि हर नागरिक को अपने धर्म के आचरण और शिक्षा की आज़ादी देता है। क्या निजी घर में कुरान पढ़ना इतना बड़ा अपराध हो गया कि बजरंग दल वाले उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ मचाएंगे, उनके घर पर बुलडोज़र चलाने की बात करेंगे, पुलिस बुला लेंगे? दोस्तों, क्या आप अपने घर में गीता नहीं पढ़ते? अपने घर में पुराण नहीं पढ़ते? क्या घर में ट्यूशन पढ़ाने वाले और अवैध मदरसा चलाने की कानूनी फ़र्क को समझा जा सकता है? दोस्तों, एक बच्चा एक मौलवी साहब से एक निजी घर में पढ़ रहा था, उसमें तकलीफ़ हो गई बजरंग दल को। क्या इस तरह के मामलों की निष्पक्ष जांच होगी? पुलिस, स्थानीय प्रशासन इस पर कोई एक्शन लेगा? बजरंग दल जिस तरह से आतंक मचा रहा है, इन आतंकवादी गतिविधियों पर ये लोग जेल जाएंगे। दूसरा दोस्तों, ऋषिकेश उत्तराखंड में गुमानीवाला स्थित गुज्जर प्लाट नंबर गली में, जो गली नंबर है, शुक्रवार को जुमे की नमाज हो रही थी। परिवार के जितने लोग थे वो घर के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। जब मोहम्मद इदरीस के घर पर कुछ लोग मेहमान भी आए, अगर जुमे की नमाज है, मस्जिदें दूर हैं, तो वो अपने घर में ही नमाज अदा कर रहे थे। लेकिन बजरंग दल वाले सीआईडी कुत्ते की तरह सूंघते हुए मुसलमानों के घर तक पहुंच जाते हैं। बजरंग दल से जुड़े कुछ लोगों ने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ डाला और अपनी गलत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए घर में घुस पड़े। पुलिस के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की। बताया जा रहा है कि पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, लेकिन इस सीसीटीवी कैमरे को भी इन लोगों ने तोड़ डाला ताकि इनके आतंकवादी गतिविधियों को कोई देख ना सके। तो सोचिए दोस्तों, एक बच्चा घर के अंदर कुरान पाक पढ़ रहा है तो उसे मदरसे का रूप दे दिया। अगर कोई व्यक्ति, रिश्तेदार घर के अंदर नमाज पढ़ रहा है तो उसे मस्जिद का रूप दे दिया जाएगा। और ये आतंकवादी बजरंग दल के लोग घर के अंदर घुस घुस कर ये देखेंगे कि मुसलमानों के हांडी में क्या पक्का है, मुसलमानों के बाथरूम में कौन नहा रहा है, मुसलमानों के घर में कौन नमाज पढ़ रहा है, मुसलमान का बच्चा कौन सी अरबी, फारसी, इंग्लिश, हिंदी क्या पढ़ रहा है। इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है। तकलीफ़ तो इनको उससे भी है जब आईफोन अस्सलाम वालेकुम का जवाब दे रहा है और जय माता दी का जवाब नहीं दे रहा। तकलीफ़ तो इनको आईफोन से भी है। दोस्तों, एक और, जिस तरह से हिंदू रक्षा दल अपने आप को महान बता रहा है, गुंडैती कर रहा है, कब शासन इस पर लगाम लगाएगी? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का एक वीडियो बेहद शर्मनाक और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। दोस्तों, इस वीडियो में एक लड़का जो किसी कॉलेज का बताया जा रहा है, उसको ज़बरदस्ती गाय के आगे उसको माथा टिकवाया जा रहा है, हाथ जुड़वाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि उसको पेशाब तक पिलवाया गया। दोस्तों, हिंदू रक्षा दल के लोग उसे घेर कर बैठे हैं, मारा पीटा, गाय का पेशाब
पिलाया, मुतालिब किया गया। दोस्तों आप सोचिए मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है। कहा जाता है कि मुसलमान जास्तियां कर रहे हैं, लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, दुनिया भर के जिहाद से जोड़ा जा रहा है। इन आतंकवादियों को किस जिहाद से जोड़ा जाएगा, जबकि रोशनदानों से बजरंग दल के लोग सीआईडी कुत्ता बन करके मुसलमानों के रोशनदान, खिड़की, दरवाजे में झांक रहे हैं। सूंघते हुए उनकी किचन में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उनकी हांडी में कहीं ऐसा तो नहीं आपत्तिजनक मांस पक्का है। फौरन उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस लेकर पहुंचते हैं, मारपीट करते हैं, यहाँ तक कि लिंचिंग तक कर डालते हैं। अभी हाल ही में 3 महिलाओं को जेल भेज दिया गया सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनकी हांडी में कुछ आपत्तिजनक मांस पक्के हैं। वहीं उत्तराखंड में एक बच्चा घर के अंदर पढ़ रहा था। अरबी मुसलमानों का सबसे बड़ा रुकून होता है कि अगर बच्चा 5 साल का हो गया, समझदार हो गया, तो सबसे पहले उसे अरबी कुरान पढ़ाया जाता है। और वही बच्चा 7 साल का है और उसे कुरान पढ़ाने वाले हाफिज आए थे, कुरान पढ़ाने वाले। जैसे ही कुरान की आवाज़ दरवाजे के बाहर जाती है तो बजरंग दल के सीआईडी कुत्तों के कान में पहुंचती है आवाज़ और वो हमला कर देते हैं। घर पर ईंट पत्थर से हमला कर देते हैं, दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते हैं और ये सब कुछ आसपास के लोग देखते हैं। वहीं जुमे वाले दिन, उसी उत्तराखंड की बात बता रही हूँ, एक व्यक्ति के घर में जिनका नाम इदरीस है, उनके घर में कुछ मेहमान 1-2 आए होते और इदरीस खुद 3 लोग बैठ करके नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन रोशनदान को झांकने की ज़रूरत है। इन बजरंग दल के लोग सीआईडी कुत्तों की तरह रोशनदान तक पहुंच जाते हैं। रोशनदान से आती अरबी की आवाज़ें, नमाज की आवाज़ें सुनकर इनका खून खौल जाता है और ये बदबख्त जो कभी हाथ में घंटी और मंदिर का दरवाज़ा नहीं चढ़ पाते, ये दलित समाज से कुछ ज़्यादा ही आते हैं, लेकिन इनको मंदिर का दरवाज़ा चढ़ने नहीं दिया जाता। यही बजरंग दल में सबसे ज़्यादा भरे पड़े हैं। लेकिन विडंबना ये है कि दलित समाज से आने के बाद भी इनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ आखिर भेदभाव हो रहा है, तो कम से कम अपने लिए आवाज़ उठाएं, अपनी रोज़गार के लिए आवाज़ उठाएं। मुसलमानों के पीछे पड़ने से इनका कुछ नहीं होगा। रहोगे तो वही 5 किलो राशन पर डिपेंड, लेकिन मुसलमानों के साथ 500 रुपये, 200 रुपये अत्याचार करने का जो मिल रहा है, जो रजिस्ट्रेशन तुम्हारे खाते में पैसे आ रहे, उससे तुम्हारी जीविका नहीं चलने वाली। पढ़ो, लिखो, समझो। जब पढ़ोगे तब तुम्हारी ही ब्रेन खुलेगा, समझ बढ़ेगी। तुम आर्टिकल पढ़ सकते हो, तुम अनुच्छेद पढ़ सकते हो, तुम संविधान की किताबों के लाइन पढ़ सकते हो, तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि आर्टिकल 25 हर अधिकार को देता है कि जो जिस भी धर्म में है अपने धर्म को लेकर आगे बढ़े। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं दोस्तों, ऐसा लगता है कि बजरंग दल को छूट मिली हुई है। बजरंग दल आतंक मचाने का एक बहुत चर्चित चेहरा बन गया है। मुसलमानों पर खूब जुल्म ढाए जा रहे हैं, कभी उनके नमाज पर, कभी कुरान पर, कभी उनके कपड़ों पर। लेकिन कब इन पर अंकुश लगेगा? लेकिन याद रखो, सत्ता किसी की नहीं रह जाती, एक दिन सत्ता ढहती है। 75 साल में कांग्रेस ढह गई तो अब 12 सालों में बीजेपी का भी राज्य खत्म हो सकता है। हमेशा सत्ता में रहने वाले नहीं, और जब सत्ता खत्म होती है तो कुत्ता बनाकर लोग छोड़ते हैं। आपने देखिए टीएमसी के नेताओं के हारने के बाद टीएमसी वालों का क्या हाल हुआ था, अपना हाल देख लो। यही तुम्हारा फ्यूचर है, यही तुम्हारा भविष्य है। हो सकता है कि इसी तरह तुम भी पीटे जाओ, हो सकता है कि सत्ता जाने के बाद इसी तरह तुम्हारा भी हाल हो जिस तरह टीएमसी के नेताओं का हो रहा है। दोस्तों मैं ये नहीं कहती कि वहाँ अच्छा हो रहा है। हर इंसान को संविधान और दायरे में रहकर कानून के साथ लेकर काम करना चाहिए, लेकिन बजरंग दल के लोग खुद ही जज हैं, खुद ही कोर्ट हैं, खुद ही न्याय हैं, खुद ही शासन है, खुद ही प्रशासन है, खुद ही प्रधानमंत्री हैं और खुद ही सीएम बन जाते हैं, क्योंकि उनको अथॉरिटी लिख कर दे दी जाती है कि तुम्हारे समझ में जो आए तुम वो करो। और खुलेआम ये दंगाई लोगों को परेशान कर रहे हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं, सौहार्द को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों क्या कहेंगे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।